हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। समाज को अगर हम मजबूत किए बिना, अगर विचारधारा से अगर लैस किए बिना अगर हम सांसद विधायक बना भी लेते हैं, जैसे वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो भी उससे पूरा समाज लाभान्वित नहीं हो पाता है। उसका लाभ केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगा। आज तमाम सांसद हैं, तमाम विधायक हैं अपने बहुजन समाज के, दूसरी पार्टियों से, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या उसका लाभ समाज को मिल पा रहा है, तो मैक्सिमम जवाब तो यही आएगा कि हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? जवाब भी यही है क्योंकि हमने समाज को विचारधारा के स्तर से, खासकर विचारधारा के स्तर से मजबूत नहीं किया। क्योंकि जब साहब कांशीराम थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उस समय कोई भी व्यक्ति नेता बनता था, मंत्री बनता था, तो उसका पूरा मतलब वर्तमान में भी देख लें, अगर हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी तो बहुजन समाज का हर एक बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, मजदूर, खेत में काम करने वाला किसान, हर एक व्यक्ति को फील होता था कि मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। क्यों? क्योंकि साहब कांशीराम ने विचारधारा के स्तर से समाज को इतना मजबूत कर दिया था। आज भले ही हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अपने सांसद विधायक तो हैं, लेकिन फिर भी हमको वो एम्पावरमेंट फील नहीं हो पाता है। तो ये मजबूती हमें मिलनी चाहिए, हमें दिखना चाहिए, क्योंकि आज समाज मजबूत नहीं है, एकजुट नहीं है, और थोड़ा समाज में वैचारिक दिवालियापन भी हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी शायद वो एम्पावरमेंट फील नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हमें अपने सांसद विधायक नहीं बनाने हैं। सांसद विधायक तो हमें बनाने हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे सामाजिक प्रतिनिधि हैं। हमें अपने सामाजिक प्रतिनिधि तैयार करने हैं, क्योंकि पार्टियाँ हारेंगी, जीतेंगी, हाँ, पार्टियाँ मजबूत होंगी, कमज़ोर होंगी, नए नेता बनेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन समाज पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे में सामाजिक प्रतिनिधि ही हमारा स्थायी प्रतिनिधि होगा, और सामाजिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी तय होगी। जिस प्रकार से साहब कांशीराम अपने जीवन में कोई भी एक छोटा सा भी काम अपने स्वयं से ही करना पसंद करते थे, कि चाहे वो एक टेंट लगाने वाला जो साहब के जीवन का है, कि वो खुद टेंट लगा रहे थे और एक पुलिस वाला आता है साहब को पूछते हुए, तो साहब लुंगी पहने होते हैं और एक बनियाइन पहने होते हैं, तो वो साहब को पहचान नहीं पाता है, पूछता मुझे कांशीराम से काम है। साहब पूछते भी उससे क्या बात है, कह रहे नहीं मुझे तुमसे नहीं, साहब से काम है। साहब फिर उठ के जाते हैं अंदर और जाके शर्ट पहन करके आते हैं, शर्ट पहने होते हैं, नीचे वही अपना लुंगी पहने होते हैं। जब शर्ट पहन के आते हैं, बटन बंद करते हुए बोले हाँ बोलो, मैं ही कांशीराम हूँ। तो वो पुलिस वाला एकदम देख के हैरान रह जाता है कि जो इतना बड़ा काम कर रहा है समाज का, वो स्वयं जो है टेंट के लिए गड्ढा खोद रहा है, वो अपनी बल्ली लगाने के लिए। तो जो इस तरीके का जो सामाजिक कार्य साहब के द्वारा किया गया, और आज वर्तमान में हम देखते हैं तो हमारे जो कोई भी हो, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एकदम धुआं उड़ाते हुए सब चल रहे हैं, धुआं और धूल उड़ाते हुए निकलते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो समाज के लोगों के दुख दर्द जाने, लोगों के बीच में जाने। ऐसे में प्रतिनिधित्व कैसे तय करेंगे हम? प्रतिनिधित्व हम स्वयं से तय करेंगे। हम स्वयं की जिम्मेदारी तय करें कि हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए लगातार निकलें, लोगों को विचारधारा के बारे में बताएं। अगर लोग विचारधारा से लैस होंगे तो वो अपने प्रतिनिधियों से आराम से बात कर लेंगे, उनसे अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं लोकतंत्र में कोई पार्टी जीतेगी, कोई पार्टी हारेगी, कोई व्यक्ति नेता बनेगा, कोई नहीं बनेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जीते हैं, जो नेता बने हैं, वो बाकी लोगों का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो उनको वोट नहीं मिला है। एक जनप्रतिनिधि पूरे समाज का प्रतिनिधि होता है, उस पूरे एरिया का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में अगर विचारधारा से लोग मजबूत रहेंगे तो निश्चित तौर पे किसी भी रूप में, किसी भी समय पे उनका कार्य नहीं बाधित होगा। तो आज मैं आपसे बस इतना ही विनती करूंगी कि अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाया जाए। साहब ने कहा था ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी, आज मैं कह रही हूँ उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर हमारी संख्या ज़्यादा है, हम अपने आप को बहुजन कहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, तो उसी के अनुपात में हमें अपनी
जो है जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। तो साहब का जो नारा था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो बेईमानों से जंग लड़ने के लिए आप एक दिन नहीं तय कर सकते हो, उसके लिए आप लगातार काम करके ही उस जंग के लिए तैयारी कर सकते हो। हम तमाम देख रहे हैं, जैसे ठंड का मौसम शुरू होता है, तमाम लोग आह्वान करना शुरू कर देते हैं, इधर ये बंद वो बंद, यहाँ चलो वहाँ रैली। ये पूरे साल भर तो कहीं नहीं जो है हमें देखने को मिलता, लेकिन अचानक से जब भी मौसम थोड़ा अप्रोप्रिएट होता है, ये सारा जंग दिखाई देने लगता है। तो ऐसे में मैं लोगों से अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि लगातार अपने समाज में जागरूकता का कार्यक्रम करते रहिए। समाज जब वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो हम किसी भी जन आंदोलन के लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक आह्वान ही काफ़ी रहेगा। क्योंकि 2 अप्रैल का जो घटना था, जो SC/ST एक्ट के विरोध में जो लोग इकट्ठा हुए थे बिना किसी संगठन के, बिना किसी नाम के, बिना किसी बैनर के, वो अपने आप में एक बहुत मजबूत स्थिति दर्शाता है। वैसे ही लगातार काम करते रहिए जिससे कि वैचारिक दिवालियापन समाज में ना हो और समाज किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन शक्ति।